ना नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। वो नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, नदियाँ मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ मीठी मीठी धार बहाती चली जाती है और एक उपदेश भी देती चली जाती है, ये संसार सब खारा है। तुमको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर के घर जाने से पहले तुमको गागर गागर जाना है। सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो ना पाँव में दीवार। वो नदियाँ धीरे धीरे, ये नदियाँ परोपकारी नदियाँ होती हैं। पूरी नहीं सुना रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन ये कुछ पंक्तियाँ बहुत प्रेरणादायी हैं। अंतिम पंक्तियाँ जरूर सुना देंगे कि सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है होता, इसकी तह तक भी जाना। किरणें सिर पे नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, किरणें सिर पे नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, खत में होगा जीवन का सार, फिर लेना बादल का अवतार। वो नदियाँ धीरे धीरे बहना। परोपकार देखो, घर जाकर के भी वहीं की रह जाए ऐसा नहीं, वहाँ थोड़ा सुस्ता लो, आराम कर लो, उसकी गहराई का अनुभव ले लो, और अनुभव लेकर के सूरज की फिर तपन पड़ती है बादल बन करके, फिर परोपकार करने के लिए नदियाँ आ जाती हैं। ऐसे ही महान हमारे गुरुदेव हैं जो सागर हैं, और सागर में कितनी नदियाँ सहाय हैं, लेकिन ये कुछ वो सागर स्थिर रहता है, लेकिन ये चलते फिरते सागर हैं, और ये मधुर सागर हैं, क्षीर सागर हैं, उससे भी बढ़कर सागर हैं, और सबको अपना वचनामृत रूपी जल पिलाते रहते। इस प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, अपने ही रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना। अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपनी ही होगी रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार। वो नदियाँ धीरे धीरे, ये परोपकार की। आप नदियों के लिए एक बार धन्यवाद दिया करें। आप जल पीने के बाद एक बार जल को तो धन्यवाद दे दो, आपने हमारी प्यास बुझा दी, हमारे लिए जीवन दे दिया। इसी प्रकार से वृक्ष हुआ करते हैं, परोपकाराय फलंती वृक्षा। वृक्ष जो होते हैं परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाता, अगर वही खाने लग जाए तो क्या होगा, लेकिन नहीं, आपको देते रहते फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, और हवा, ऑक्सीजन, प्राण वायु आपके लिए देते हैं, और आप खाते चले जाते हैं अच्छे अच्छे फल सब्जियां आदि आदि,
खाओ सब जिए, लेकिन आप भी भाओ सब जिए। आप अपने मन में इस प्रकार की भावना तो करो कि सब जीने, सबको जीने का अधिकार है, और मैं कम से कम इन वस्तुओं का जीवन में आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम उपकार करें। इसलिए मुनिराज के अंदर ऐसी करुणा जागती है कि वह सब 5 पापों का त्याग कर देते, स्थावर हिंसा और त्रिस हिंसा करते। जो प्रासुक वस्तु आती है वही हाथ में ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सचित वस्तु आ जाए और उसको अपने हाथ से मसल करके फिर ग्रहण कर ले, नहीं, वो भी नहीं। ऐसी करुणा, ऐसी अहिंसा भगवान से प्रार्थना करो कि आप सबके जीवन में भी आ जाए। तो जल है, वायु है, आदि आदि ये उपकार करते चले जाती है। वनस्पति है, अग्नि भी आपको उपकार करने वाली होती है। गायें अपना क्या करती हैं? दूध स्वयं पीती हैं। इसलिए परोपकारा है दुहंती गावा। परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। देखो, एक गाय है और एक कुत्ती है, एक सुईरी है। गाय भी अपने बछड़े को दूध पिलाती है और कुत्ती भी अपने बच्चों को पिलाती है, फिर भी उनकी पूर्ति नहीं कर पाती। ये स्थिति, ये स्वार्थ की बू उसके अंदर रहती है कि अपने बच्चे को भी उतना नहीं पर्याप्त दे पाती। बच्चे भी क्या करते रहते हैं? कूलते रहते हैं। लेकिन गाय जो होती है स्वयं अपने बच्चे को भी और आपको भी और आपके बच्चों के लिए, ये परोपकार की भावना जिसके अंदर आती है, कहना ही क्या है। एक परोपकार की आपको कथा सुना देते हैं। एक माँ अपने बालक के साथ रहती है लेकिन घर में दरिद्रता है, गरीब है। और सुनने में आया कि एक ऐसे संत हैं जो हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं। माँ को जब पता चला कि ऐसे संत हैं, वो शंकाओं का समाधान करते हैं, तो माँ ने कहा, बेटा जाओ, उस पहाड़ी पर वो संत रहते हैं, वहाँ जाकर के उनसे अपनी शंका का समाधान करना, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। वह माँ का आशीर्वाद लेकर के निकल पड़ता है और चलते चलते शाम हो जाती है और एक गांव में पहुंचता है। उस गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी और उसकी दलान में जाकर के वह बैठता है। उस हवेली में रहने वाली जो वहाँ की मालकिन थी बाहर देखती है, कौन आया है। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, एक हम बहुत पहुँचे हुए संत हैं, उनके पास जिज्ञासा समाधान करने के लिए जा रहे हैं। वो सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मुझे रात्रि विश्राम करना है, आप स्वीकृति दे दो। वो कहती, ठीक है बेटा, यहीं रात्रि विश्राम करो, लेकिन मेरी भी एक जिज्ञासा है, उसका भी तुम्हारे लिए समाधान करके लाना है। वो कहते, कौन सी जिज्ञासा है। मेरी बेटी है और बेटी बोलती नहीं है, मेरी बेटी कब बोलेगी, ये उनसे पूछ करके आना। वह कहता है, ठीक है। रात्रि विश्राम किया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते
एक जंगल में एक तपस्वी बाबा जी मिले। और बाबा जी ने पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? बता दिया वहाँ। तो बाबा जी कहते हैं, एक मेरी भी जिज्ञासा है, उसका भी समाधान करके लाना। बाबा जी आपकी क्या जिज्ञासा है? मैं 40 वर्ष से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मन चंचल रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता और साधना का जो फल है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। आखिर इसमें क्या कारण है? वो कहते ठीक है बाबा जी, जा रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा का भी समाधान करके आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो एक बगीचा मिलता है और एक वहाँ का बागवान था। बगीचे में जाता है तो बागवान उसके लिए फल वगैरह प्रदान करता है और पूछ लेता है। तो बागवान कहता है कि मेरी भी एक जिज्ञासा है, उसका भी समाधान करके लाना। ये जो वृक्ष है हम इसको बहुत सिंचित करते हैं, लेकिन ये फलता फूलता नहीं, आखिर इसमें कारण क्या है? और ये जिज्ञासा लेकर के उन बाबा जी के पास पहुंच जाता है और बाबा जी के सामने अपनी और उन तीनों की जिज्ञासाओं को रख देता है। वो संत जी कहते हैं कि इनमें से 3 जिज्ञासाओं का मैं उत्तर दूंगा, चारों का नहीं। अब इनमें से कौन सा ही आपको जिज्ञासाओं का समाधान करना है? विचार करने लगता है और विचार करके वह सोचता है कि देखो उसकी बेटी बोलती नहीं, उसको अंदर से कितनी पीड़ा है, उसकी ज़रूरी है। बाबा जी 40 साल से साधना कर रहे हैं, ये वृक्ष को सींचता रहता है फिर भी ये पीता नहीं। मेरी जिज्ञासा तो कभी भी अब जो होगा सो देखा जाएगा। और अपनी जिज्ञासा को उसने उसका समाधान नहीं पाया और 3 की जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के वापस आता है। और सबसे पहले वो बगीचे वाले बागवान से कहता है कि हम आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आए हैं। तुम्हारा ये वृक्ष फलता फूलता इसलिए नहीं है, इस वृक्ष के नीचे धन के 4 घड़े चारों दिशाओं में रखे हुए हैं। उन घड़ों को निकाल दो और फिर वृक्षा का अच्छे से रोपण करके सिंचन करो। तुरंत खोदना प्रारंभ किया और 4 घड़े धन के निकले, गदगद हो गया। वो कहता भैया तुम्हारी कृपा से है, 2 घड़े तुम ले जाओ। 2 आपके 2 हमारे, जैसे पार्टनर हो जाते हैं तो आधा आपका आधा हमारा। बाबा जी के पास पहुंच गए, वो साधना कर रहे थे तो वो उनकी जटाएं थीं गोल गोल जूड़ा, और उसमें उन्होंने जब घर से आए थे छोड़ करके एक हीरा, अच्छा वो उसी में उनका रखा रहता था, इसलिए मन में वो कीड़ा लगा रहता कि कहीं ये हीरा गिर ना जाए, कोई ले ना जाए, कहीं भूल ना हो जाए। कहते हैं कि परिग्रह के साथ ध्यान नहीं हो पाता, परिग्रह चिंता मन में सालती रहती है, इसलिए बार बार, इसलिए आपको ध्यान नहीं हो रहा है। वो कहता है आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, ये हीरा तुम ले जाओ, अब मैं तो शांति से बैठ करके क्या करूँगा, ध्यान करूँगा। हीरा दे दिया और आगे बढ़ता है और उसी स्थान पर फिर पहुँचता है जहाँ शाम को रात्रि विश्राम किया था और पहुँच जाता है और वहाँ की जो मालकिन होती है, क्यों बेटे हमारी जिज्ञासा का, हाँ जिज्ञासा का समाधान है। क्या जिज्ञासा का समाधान है? तो तुम्हारी जो बेटी है जब अपने होने वाले पति को देखेगी और वह बोलने लग जाएगी, इतने में वह कहती है कि बेटा
तुम समाधान लेकर के आए हो, अच्छे से भोजन करके जाना। और अपनी बेटी से कहा जाओ भोजन की थाली लगा करके ले आओ। और जैसे ही उसके सामने आती है और उसको देखती है और वह बोलने लग जाती। जैसे ही बोलने लगी तो खुश हो जाती है बेटी भी, और माँ माँ मैं बोलने लगी। और इस प्रकार से माँ भी देखती है तो कहती है अब तो ये अभी जाना नहीं। और अच्छी लग्न में उसका विवाह कर दिया। बहुत सारा वस्तुएं, अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान कर दी और गाड़ी में बिठा करके उसके लिए भेज दिया। जब घर पहुंचा तो माँ को आवाज़ लगाई तो माँ कहती है क्यों, जिज्ञासा का समाधान हो गया? अरे बाहर तो आओ। समाधान के साथ साथ बहुत कुछ धन और बहू भी हम साथ में लाए। परोपकाराय सताम विभूति, जिनके अंदर परोपकार की भावना रहती है उनका सोपकार तो हो ही जाता है। ऐसी परोपकार की भावना सज्जनों के अंदर जागृत होती है। संत परोपकाराय वदन्ति संता, संत जब बोलते हैं तो परोपकार के लिए ही बोलते हैं। इसलिए शिष्य से गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने बहुत बार अच्छी तरह से चिंतन करके यही सार निकाला है कि मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के और तत्वदर्शी होते हुए सुपर कल्याण में लग जाओ। और जो सुपर कल्याण में लग जाता है वही इस मनुष्य पर्याय की जो सार्थकता है उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप सब स्वार्थ छोड़ करके थोड़ी इस कथा को अब अपने हृदय में बिठा करके और नदी की कविता को भी थोड़ा सा स्मरण करते हुए आप लोग धर्म मार्ग में आगे बढ़ें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन, नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन, अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या 100 जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, एक शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर के अपनी जिज्ञासा रख रहा है और कह रहा है किम संसारे सारम। हे गुरुदेव,
संसारे सारम किम, इस संसार में सार क्या है। तो गुरु महाराज जल्दी उत्तर नहीं देते, थोड़ा रुके और कहते हैं, बहुसोपी विचिंतमान मिदमेव। शिष्य से कह रहे हैं कि मैंने बहुत बार चिंतन करके यही सार निकाला है। एक बार नहीं सोचा कि निकाल दिए, बहुत बार चिंतन मनन सारा करने के बाद फिर सार निकाला है। वह क्या है? मनुजेषु दिष्ट तत्वम सुपरहितायुतम जन्म, यानी मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के तत्वदर्शी बनना चाहिए। क्योंकि जो तत्वदर्शी होते हैं वह दुनिया में कहीं भी रहें कमलवत रहते हैं। थोड़ा जल में जैसे कमल रहता है वैसे ही वह दुनिया में कहीं भी रहे उस दुनिया में लिप्त होकर के नहीं रहते। और प्रत्येक वस्तु में से भी तत्व निकाल करके दुनिया के सामने रखते रहते हैं। हमारे आचार्य भगवंत कोई भी वस्तु को देखते हैं बड़े गौर से और उसको तत्व के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और उनके वह प्रवचन का विषय बन जाता है। तत्वदर्शी होते हुए और सुपर कल्याण में लग जाना चाहिए, यही हमने सार निकाला है। सुपर कल्याण, अकेले स्वयं कल्याण में नहीं कहा, सुपर कल्याण में। और जो सुपर कल्याणी होते हैं ऐसे महान आत्माएं बहुत ही वह अंतरंग से ऐसे परिपुष्ट हुआ करते हैं कि सारे जगत का कल्याण करने में वह तत्पर हो जाते हैं। स्वार्थ का कीड़ा, स्वार्थ का कीड़ा परमार्थ का वीड़ा। स्वार्थ का कीड़ा परमार्थ का बीड़ा क्यों क्या उठाता है? जिसको स्वार्थ का कीड़ा लग गया है, कहते हैं ना कुछ लोग, अपना लोटा छानो, दूसरों से हमें क्या मतलब। अगर इस प्रकार की अगर ऐसी एकांत धारणा बना ली जाए तो फिर तीर्थंकर जो होते हैं वह बिना उपदेश दिए संसार से मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। जो आचार्य परमेष्टि होते हैं उनका तो कर्तव्य यही है कि स्वयं पंचाचार का पालन करना और अपने शिष्य गण को भी पंचाचार का पालन कराना। तो परोपकार में भी स्वयं उपकार छिपा रहता है। अध्यात्म की बात अलग होती है,
और व्यवहार की बात अलग होती है। लेकिन अध्यात्म की बात जब भी की जाती है वह व्यवहार के द्वारा ही की जाती है, और अध्यात्म से जब बात की जाती है तो वहाँ व्यवहार गौण हो जाता है और अध्यात्म मुख्य हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र रखा, परस्परो पग्रहो जीवानाम। और ये सूत्र सिर्फ उस शास्त्र में ही सीमित नहीं रहा, बाहर निकल के आया। और जब भी लोक आदि का चित्र बनाया जाता है या धर्म चक्र आदि बनाए जाते हैं तो वहाँ ये पंक्ति लिख दी जाती है, परस्परोपग्रहो जीवाना। परस्पर में जो जीव हैं एक दूसरे का उपकार ही करते रहते हैं, लेकिन हम उनके उपकार की ओर ध्यान नहीं देते, कभी उनको धन्यवाद भी नहीं देते, कभी हम उनके कल्याण के बारे में भी नहीं सोचते। जल का आपके ऊपर कितना उपकार है, अगर जल ना मिले तो कहते जल ही जीवन है। और अगर कहीं ऐसा मीलों का रेगिस्तान हो, ऐसी एक घटना पड़ी थी कि एक व्यापारी गाड़ी में रत्नों को भर करके ले जा रहा था और रास्ते में प्यास लगी, कहीं पानी मिल रहा है, गला ऐसा सूख रहा है या प्राण निकलने वाले हैं। संयोग से एक व्यक्ति घड़े में जल लेकर के और भाई जल मिल जाए तो प्राण बच जाए। वह कहते हैं जल सामान्य नहीं है, बहुत कीमती है, इसकी अगर आप कीमत देना चाहते हो तो जितना जल है घड़े में उतने ही भर करके हीरा जवाहरात आप हमें दो, तो हम देने के लिए तैयार हैं। वो कहता है अगर ये पूरी की पूरी गाड़ी भी मांगता तो मैं दे देता, क्योंकि प्राण बचे तो लाखों। और ऐसे तो ये जल के माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है हमारे लिए। प्रतिदिन आप जल पीते हैं, कोई एक गिलास जल पिला देता है तो आप लोग क्या कहते हो? किसको? पिलाने वाले को। लेकिन जल के लिए आपने धन्यवाद कब दिया? तो आप कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञ? कृतज्ञ तो वो कहलाते हैं जो थोड़ा सा हमारे ऊपर उपकार करते हैं और हम उनके उपकार को भूलते नहीं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस जल में जीव रहते हैं। कितने जीव रहते हैं बता सकते हैं? संख्यात। ये तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, जितना उसके माइक्रोस्कोप में आया उतना सिद्ध कर दिया। लेकिन केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि इतने जीव होते हैं, अगर वह कबूतर के बराबर उसका रूप करके देखा जाए तो पूरे के पूरे जम्बू द्वीप में ना समाए, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने आप लोगों को उपदेश दिया कि ये जल को आप लोग व्यर्थ में मत बहाओ, इस जल का सदुपयोग करो।
अपव्यय से बचो, अनर्थ दंड से बचो। अगर इस अनर्थ दंड से नहीं बचोगे और अनछने पानी का निरंतर उपयोग करोगे, चाहे नहाने में हो, चाहे धोने में हो, चाहे पीने में हो, तो तुम्हारे लिए दंड मिलेगा। ऐसा दंड मिलेगा। शास्त्रों में ये पंक्ति भी आई है कि जो निरंतर अनछने पानी का उपयोग करते रहते हैं, नरकों में जाकर के बैतरणी नदी का पानी पीते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं भैया नहीं तो महाराज इतनी कठोर बात कह रहे हैं। ऐसी नरकों में इतनी प्यास लगती है कि सागर का पूरा पानी पी जाएं तो भी प्यास, लेकिन फिर भी एक बूंद पीने को नहीं मिलती। वहाँ बैतरणी नदी बहती है, खून और पीप की नदी है। अगर वो भी पीने के लिए चाहें तो हाथ डालते ही हाथ गल जाते हैं। मुख में डालो तो मुख भी पूरा का पूरा ऐसा तीव्र एसिड जैसा वह रहता है। इसी दशा के साथ असंख्यातों वर्षों तक सागरों पर्यंत निकालना पड़ता है। वहां से कोई भगवान को भी याद करोगे तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। और कोई आपका पूर्व भाव का साथी कोई अगर मान लो देव भी बन गया है स्वर्गों में जाकर के, उसको भी पुकारोगे और वो आ भी जाएगा। तीसरे नरक तक देव जा सकते हैं। और ऐसे हुए भी घटना कि उसको ले जाने लगे कि चलो इन दुखों से निकाल करके हम तो इस पृथ्वी से बाहर ले जाते हैं, लेकिन वहां से बाहर नहीं जा सकते। वहीं के वहीं वह शरीर वो हो जाता है, छूट जाता है, आगे जाने वाला नहीं। नरकों में एक सबसे बड़ी सुविधा है, बाकी तो दुविधा ही दुविधाएं हैं, लेकिन एक सुविधा है कि वहां अकाल में मरण नहीं होता। और तो सारी दुविधाएं ही है। ऐसी दशा तो परोपकार आए, ये जल जो है ना परोपकार करता चला जाता। नदियां बहती चली जाती हैं और परोपकार करती चली जाती। एक नदी वाली कहानी सुनी थी, पढ़ी थी, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, कुछ सुनाए देते हैं। ओ नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां घाट घाट